हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ABR कोचिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि उसमें सिर्फ आपको क्या निकालना था, आपको गुणनखंड निकालने थे। सिर्फ जो आपको नंबर दिए थे, कोई भी आपको संख्या दी थी, उसको सिर्फ गुणनखंड में व्यक्त करना था। सिर्फ गुणनखंड तक ही सीमित थी वो। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको HCF भी निकालना है और साथ ही साथ LCM भी निकालना है। तो HCF मैंने आपको बताया था कि HCF होता है कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ऐसे ही आपका LCM के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। LCM क्या होता है? आपका लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको लीस्ट कॉमन फैक्टर भी आप बोल सकते हैं। लीस्ट कॉमन फैक्टर भी आप इसको बोल सकते हो। तो और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। आप 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं में आपने किया भी होगा, जब आपको भिन्न वाला क्वेश्चन देते हैं, उसको प्लस करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप LCM लेके चलते हो। उसका LCM लघुत्तम समापवर्तक या लोएस्ट कॉमन सॉरी ये फैक्टर नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल है, मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। तो आपका मैंने जो पीछे एग्जांपल दिया था 8 और 16 में, 8 और 16 का हमने क्या निकाला था? HCF निकाला था। तो दोबारा से मैं इसका LCM आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूं कि LCM कैसे निकालेंगे। तो आपको करना क्या है, वही आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करना आपको। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे इसका 8, 4, 2, 1। तो 8 के क्या फैक्टर बने आपके, और ऐसे 16 के क्या फैक्टर बने, ये आपके फैक्टर बने। तो HCF में क्या करना था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको सिर्फ जो कॉमन थे वो लेके चलने थे, जो कॉमन थे वो लेके चलने थे। लेकिन इसमें क्या है, कॉमन तो लेने ही लेने हैं, कॉमन तो आप लेके चलोगे, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी आप साथ में लेके चलोगे। देखो आप जैसे इसमें करते हैं, तो इसमें ये कॉमन आपका, ये कॉमन था और ये कॉमन था, तो इसको लिख लेते हैं LCM बराबर है, ये तो आपका कॉमन आ गया। बच क्या गया आपका? ये 1 भी कॉमन था, बच क्या गया आपका 2। इसको भी आप साथ में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो LCM क्या है इसका? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका LCM क्या आ गया? 16 आ गया आपका। ठीक है, तो ये क्या था आपका LCM, कि LCM कैसे निकालते हैं। आप कॉमन तो लेके चलोगे ही, लेकिन कॉमन के अलावा जो आपकी डिजिट, जो आपकी संख्या बच गई है, जो नंबर आपका बच गया है, वो भी आप साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका LCM आ जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आज की इस वीडियो में। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF निकालना है, LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या HCF गुणा LCM होता है। तो ये भी जांचना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, आपको आसानी से समझेंगे आप। तो 26 के हम फैक्टर बनाते हैं, गुणनखंड बनाते हैं। तो 2 पे जाएगी 13 और 13 गुणा 13 एकम 13। ऐसे ही आपका 91 के बनाते हैं। तो 91 का आपका 7 पे जाएगा, 7 एकम 7, 7 की 21 और 13 एकम 13। अब HCF निकालना है। सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो इसके 26 के गुणनखंड क्या बनते हैं आपके? 2 गुणा 13 गुणा 1, और जो आपका 91 के क्या बनते हैं? 7 गुणा 13 गुणा 1। तो इसका HCF मैंने बताया था कि जो कॉमन है वो लेके चलते हैं। तो HCF क्या आ गया इसका? 13। अब निकालते हैं LCM में मैंने बताया था जो कॉमन है वो तो लेके ही चलोगे आप। कॉमन क्या आपका? 13, बच क्या गया? 2 और 7। ये 1 भी आपका कॉमन है, ये लिख सकते हो, लेकिन 1 का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो वह क्या गया आपका? 2 और गुणा 7। तो ये आपका LCM आ जाएगा यहाँ से 7 दूनी 14, 14 3 42, 14 एकम 14, 182। तो LCM क्या आ गया आपका? 182 आ गया। ठीक है,
तो एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमने करना क्या है, एससी जांच करने की जो संख्याओं का गुणनफल है, जो संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो संख्याओं का गुणनफल देखते हैं, क्या है संख्याओं का गुणनफल, 26 गुणा 91 करते हैं हम, 26 गुणा 91 कर लेते हैं। तो आसानी से इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 91 को 90 प्लस 1 कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये 90, 9 की 9 6 54, 9 दूनी 18 और 5 23 प्लस में 26, तो कितना आ गया ये 2366। और अब क्या करते हैं, ये तो दो संख्याओं की गुणा कर ली, अब एलसीएम और एचसीएफ की ओर गुणा करते हैं। तो 13 गुणा 182 करते हैं, 13 दूनी 26, 13 8 104, 13 8 104 फसल गई 10, और 13 एकम 13 और 10 23। तो यहां देखो ये आपका 6 है, 13 8 104, और यहां से आपका, एक मिनट थोड़ा है यहाँ पे देखते हैं दोबारा से एक बार क्या दिक्कत हुई। 9 54, और यहाँ पे आपका 9 दूनी 18 और 5 23, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 13 दूनी 26, 13 8 104 हसल 2 थी वो, ठीक है, 6 आ जाएगा यहाँ पे 2366। तो यहाँ भी आपका 2366 आ रहा है और यहाँ भी आपका 2366 आ रहा है, तो दोनों इक्वल हैं। तो यही हमने जांच करनी थी, यही हमने जांचना था कि जो संख्याओं का गुणनफल है कितना है 2366, और जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड है वो भी 2366। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर है, यही जांचना था हमने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आप 510 के गुणनखंड बनाओगे। ये आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 5 0 0 और 5 दूनी 10, फिर कितने पे जाएगा आपका 2 पे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे जाएगा आपका 7 पे, 7 पे ये जाएगा आपका 51 आपका जाएगा इस पे कितने पे, ये 5 और 1 6, और 17 पे ये जाएगा आपका 3 पे, 3 एकम 3 3 7 21 और 17 एकम 17, ठीक है। 3 पे जाएगा क्योंकि जोड़ 6 आ रहा है, 3 पे चला गया। ऐसे ही आपका 92 का करते हैं, 2 पे जाएगा 2 चौके 8, 2 छके 12, 23, और 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। तो यहाँ एचसीएफ क्या आएगा आपका, पहले 510 के गुणनखंड लिख लेते हैं, 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17, और ऐसे ही आपके 92 के लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा, एक आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एचसीएफ क्या जाएगा, एचसीएफ देखो यहाँ पे आपका कॉमन सिर्फ क्या है, ये 2 है, कॉमन आपका सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, और इसमें कॉमन नहीं आ रहा कुछ, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया इसमें 2, एचसीएफ क्या हो गया 2। अब क्या है एलसीएम, एचसीएफ है जो कॉमन है वो तो लेके ही चलना है, साथ में जो बच गया आपका 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले उसकी कर लेते हैं जो मतलब पीछे 0 आ जाए, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, और ये 60 गुणा 23 गुणा 17, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी जब इसकी गुणा करते हैं तो यहां से आपका आएगा 23,460 आएगा। आप करके देखना, अगर मैं यहाँ करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। तो 23,460 यहाँ से आएगा। फिर वही आपने क्या करना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ कितना आपका 2 और एलसीएम कितने हैं, ये तो 2 से गुणा करेंगे, 2 0 2 और 23 दूनी 46, 46,920 आ रहा है। और जब आप 510 और 92 की गुणा करेंगे तब भी आपका क्या आएगा 46,920 आएगा। 46,920 आप करके देख सकते हो। जैसे आप 510 को 500 प्लस 10 में तोड़ लोगे, अगर ज्यादा बड़ी गुणा हो जाती तो उसको आप तोड़ लोगे, तो ये आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45 46, और ये प्लस में 920, 92 से 10 की करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 46,920। तो यहाँ से भी 46,920 आ रहा है,
और यहाँ से भी आपका कितना आ रहा है 46,920। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, ये आपने यही जांचना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके गुणनफल के बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट। इसमें भी आप 336 के गुणनखंड बनाएंगे तो 6 है, पीछे 2 पे जाएगी, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 पे जाएगा क्योंकि पीछे 8 है और 8 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये आपका 21 एकम 21। तो क्या गुणनफल बन गए आपके इसके 336 के, क्या बन गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 21। ऐसे ही 54 के बनाने आपने 54 के बनाते हो तो 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ये जोड़ 9 आ रहा है, 3 पे जाएगा, 3 नीम 27, फिर 3 पे जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 54 के क्या बन गए आपके 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 1 इधर भी लिख लो, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो एचसीएफ क्या आएगा इसका, एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ इसका आएगा कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, सिर्फ 2 कॉमन आ रहे हैं और कोई कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 2 कॉमन आ रहे हैं। तो एचसीएफ आ गया इसका 2, एचसीएफ क्या आ गया इसका 2। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आएगा इसका 2 गुणा, ऊपर कितना बच गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऊपर 16 बचा आपका, भाई इकट्ठा ही लिख दिया मैंने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और सॉरी ये 21 है आपका, ये 21 है, 2 नहीं है 21 है, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 21 और इधर से 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये आपका बच गया है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ये 48, ये तो आपका 16 आ गया, ये आपका 21 आ गया, और ये आ गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 ही आ गया आपका। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये आपका एलसीएम आ गया। अब आप क्या करोगे, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां से आएगा आपका 9072। तो जब 9072 आपका एलसीएम आ गया और एचसीएफ कितना आ गया आपका 2, फिर आपने क्या करना है, फिर आप क्या करोगे, संख्याओं का गुणनफल ये जांचना ये है कि नहीं है। तो आपका एचसीएफ एलसीएम गुणा एचसीएफ करते हो आप, एलसीएम कितना आपका 9072 और एचसीएफ कितना है 2, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 में 18, 18 144। तो ये मल्टीप्लाई, तो इसका गुणनखंड कितना आ गया, गुणनफल 18 144। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो 336 है और जब 54 की गुणा करेंगे तो इससे भी क्या आएगा आपका 18 144 करके देखो, 4 छिका 24, 4 तिये 12 और 2 14, 4 तिये 12 और 1 13, 5 छिका 30, 5 छिका 30, 5 तिये 15 और 1 18, 5 तिये 15 और 1 16, तो 4 4 और ये 1 इधर हंसल गई तो 18 और 1, तो यहां से भी 18 144 आ रहा है और यहां से भी 18 144 आ रहा है। तो यही हमें जांच करनी थी, यही सेटिस्फाई करना था, कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका तीनों पार्ट हो चुके हैं इसके, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, और एक यहाँ से आपका फार्मूला बन जाएगा कि संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा में एलसीएम के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।